हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखेंगे। कोई नंबर अगर हम ऐड कर रहे हैं मतलब इनपुट दे रहे हैं तो प्राइम नंबर है कि नहीं है चेक करेगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं चेक द नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपको पता ही नहीं है प्राइम नंबर होता क्या है। अभी हमारा फेज़ 3 चल रहा है। फेज़ 3 का ये लास्ट सेकेंड वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी पैलिंड्रोम नंबर। उसके बाद हमारा फेज़ 2 मतलब लूप वाली चैप्टर खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हम अपने फेज़ 4 पर चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एज्यूम करते हैं जैसे आपको कुछ पता नहीं है तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर का डिफिनीशन देखना होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 से डिवाइड हो जाएंगे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर खुद से। तो जैसे एग्जांपल लें तो 2 हो गया, 2 अगर किससे जाएगा 1 से जाएगा या फिर खुद से जाएगा। ठीक है ना। 3 हो गया, 3 किससे जाएगा या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से। 5 किससे कटेगा, 2 से 5 डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, और जब इसके हाफ में चले जाएगा तो उसके बाद के नंबर से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है ना। 7 भी केवल 1 से जाएगा या फिर खुद से। ठीक है ना। इसके ये दो ही फैक्टर, या तो 1 है या तो ये खुद से ही खुद को डिवाइड कर सकता है। 11 भी सेम है, 13 भी सेम है, 17 भी सेम है, 90, 23 और 29 ये सारे नंबर और भी आगे कंटिन्यू होते जाएंगे। ठीक है ना। इन्हीं सबको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो हम ऐसा करते हैं इसका प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि हमें प्राइम नंबर पढ़ने प्रोग्राम पढ़ना है। ठीक है ना। इसका प्रोग्राम लिखते हैं फॉर लूप का यूज करते हुए। उसको हम क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन भी इसमें इंक्लूड करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम के पर्पज से भी पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में कि प्राइम नंबर का लिखिए या फिर पैलिंड्रोम नंबर लिखिए या फिर फिबोनाची सीरीज, ये सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये जब भी आएंगे तो काफ़ी चांस होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही है, जस्ट लाइक 4 नंबर 6 नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आ गए अपने वी एस कोड के ऊपर। वी एस कोड के ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फाइल बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि फाइल बनाते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर ना। तो ऐसा करते हैं प्राइम डॉट सी के नाम से फाइल बना लेते हैं, और एक एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ओके, इसमें हम अपना अभी कुछ लिख के समझना होगा तो इसमें हम आके अपना समझ लेंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम करते हैं studio.h। इसके बाद से अपना मेन प्रोग्राम लिख देते हैं। जैसे हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले हमें लेना होगा इंटीजर, कुछ हमें वेरिएबल की नीड होगी। एन जो होगा वो हमारा नंबर को अपने अंदर इनपुट लेगा चेक करने के लिए कि क्या ये प्राइम है कि नहीं। आई हम ले रहे हैं लूप के लिए। और फ्लैग, फ्लैग क्या होता है, फ्लैग एक्चुअल में हम बार बार यूज करेंगे आगे चल के। ठीक है, फ्लैग हम मान लेते हैं एक वेरिएबल है जिसको हम क्या करना है, हमें 1 हो जाए बैनरी नंबर 0 1 पे हम फ्लैग के ऊपर खेलेंगे। जैसे कि अगर 1 हो जा रहा है तो एज्यूम कर लो कि नॉट प्राइम है, अगर 0 ही रह रहा है तो मतलब ये प्राइम नंबर है। ये आगे अभी समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनपुट लेना होगा यूजर से। तो इंटर वैल्यू, ठीक है, हम मान लो वैल्यू ले रहे हैं एन का, कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एन इंटर कर दो तुम यहाँ पे हमें। ठीक है, जो भी हो। इसके बाद से हमें यहाँ पे क्या करना है, बाहर आ जाना है। अब इसके एन से हमें क्या करना है, इसके अंदर लेना है, ये चीज़ बता देंगे। M% एन के अंदर लेना है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। एन के अंदर, एन हमारा क्या है, वेरिएबल है जो कि खाली है। ये लोकेशन डेडिकेट करता है, मतलब उसका एड्रेस देता है। ठीक है, ये इसके लिए हम इसका यूज करते हैं M% का, इसका यूज करते हैं एड्रेस के लिए। नेक्स्ट देखा जाएगा तो हमें क्या करना है, अभी अभी हमें अपना लूप यूज करना है फॉर। ठीक है, देखिए इंट को आई तो हमने पहले से डिसाइड कर दिया, आई को हमें 2 से चलाना होगा, क्योंकि 1 से चलाएंगे तो 1 तो सारे नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 से नहीं चलाएंगे, आई को हम 2 से चलाएंगे। और आई कितना बार चले, इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। कितनी बार चलेगा ये, एन डिवाइड बाई 2। अभी इसका क्या वजह है, मैं इसको भी आपको अभी समझा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ आ जाइए। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि कोई नंबर है, मान लीजिए 10 है, तो 10 या फिर कोई मल्टीपल नंबर ले रहा हूँ मैं, 120 ले रहा हूँ। ठीक है, ये कितने नंबर से फैक्टर होगा। ठीक है, 1 से तो कटेगा ही, 2 से कट सकता है। ठीक है, 4 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा। ओके, उसके बाद सीधे 10 से। अगर हम बात करें यहाँ पे 11 की, ठीक है, तो क्या ये 11 से चलेगा, नहीं, क्योंकि 11 इंटू 2 करते ही हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हाफ ऑफ नंबर से तो हम चल सकते हैं, कभी भी जब भी हम फैक्टर चेक करना हो तो हाफ नंबर से ही चेक करते हैं। जैसे हाफ नंबर से ज़्यादा होगा तो उसका जो भी मतलब टेबल हम लेते हैं ना, तो वो क्या होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो उससे अधिक आ जाएगा। जैसे 100 है तो अगर हम मान लो 50 तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, 50 तक चेक करो कि 50 से पहले कितने से डिवाइड कर सकता है। 51 से चेक करने का क्या मतलब है, 51 से अगर 51 डिवाइड बाई हम अगर 2 भी कर दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले 1 2 ऐसे ही तो करके चेक करेंगे ना।
अगर हम डिवाइड बाई 2 भी कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 102, ज़्यादा आ गया, जो कि रूल के मुताबिक गलत है। ठीक है, तो हमें कितनी बार लूप को चलाना है, n डिवाइड बाई 2। अब नेक्स्ट अपना क्या करते हैं, नेक्स्ट अब अपना कंडीशन रखते हैं, अगर n को मॉड्यूलस i, आपको मैंने पढ़ा रखा था उसमें जब मैं ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था, जो मॉड्यूलो होता है वो क्या करता है कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर में 0 के इक्वल हो जाए, मतलब कट जाए, तो तुम्हें क्या रिटर्न करना है, तुम्हें क्या करना है, केवल फ्लैग में जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट कर देना है। बस यही सिंपल सा एक रूल है। इसके बाद से हमें क्या करना है, लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम रख रहे हैं एक कंडीशन, n जो है 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें प्रिंट करा दो तुम सिंपल सा नोट प्राइम। ओके, अब देखिए एक और मैंने आपको केस पढ़ाया था, इल्स इफ, जब एक से मल्टीपल कंडीशन हो तो हम इल्स इफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल टू 0 ही रह जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ फ्लैग 1 नहीं होता है, सारे नंबर डिवाइड होते हैं बार बार और नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करो तुम, यहाँ पर प्रिंट करा दो प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, प्रिंटफ के अंदर, प्रिंटफ के अंदर उस केस में क्या करना चाहिए, मैं प्रिंटफ के अंदर प्रिंट करा देना चाहिए प्राइम नंबर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातों को। ये ब्लॉक बनाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम ब्लॉक में चल सकता है। ब्लॉक तब बनाया जाता है जब बहुत सारी केस हो। हम ऐसा करते हैं, फिर से अब लास्ट केस अपना देते हैं इल्स का। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम डायरेक्ट बोलेंगे कि प्रिंट करा दो। ठीक है, प्रिंटफ क्या प्रिंट करा दो, इसमें प्रिंट करा दो नोट प्राइम। अगर ये दोनों में से कोई केस नहीं सही हो रहा है तो तीसरा केस होगा नोट प्राइम, क्योंकि या तो देखो n इज इक्वल टू 1 है तो मान लो नोट प्राइम 1, तो नोट प्राइम होता है ये एक ही नंबर के लिए, केवल 1 के लिए केस में आएगा, बस इसका यूज ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज है, अगर मैंने कोई भी ऐसा नंबर मान लो 29 दे दिया तो वो फ्लैग को क्या करेगा, 1 0 ही रह जाएगा, और फिर यहाँ पे आते ही क्या करेगा, प्राइम नंबर प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर ये फ्लैग को 1 कर दे रहा है, मान लो मैंने 28 दिया, 28 डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे नोट प्राइम प्रिंट होगा। ठीक है ना, बस यही इसका वर्क है, बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं, बस हमें रिटर्न 0 लिखते हुए अपने कोड को रन करा देना है। अब देखिए मैं ऐसा करता हूँ, कोड एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, रन कराता हूँ मैं कोड को। तभी हमें यहाँ देना है इनपुट, हम एक बार देते हैं 10, ठीक है, जो कि आ गया नोट प्राइम, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बैकस्लैश n, लाइन ख़त्म हो जा रही है, बैकस्लैश n, यहाँ पे भी बैकस्लैश n। ओके, अभी क्या करना है हमें, फिर से हम नया नंबर इनपुट देते हैं, इस बार हम इनपुट देंगे 13। ओके, देखो 13 इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है ना, देखिए जब मैंने 13 दिया तो इसने बोला कि ये एक प्राइम नंबर है, मैं कोई और इनपुट देता हूँ। मैं नेक्स्ट इनपुट दे रहा हूँ अपना 14, 14 हमारा नोट प्राइम। फिर मैं नेक्स्ट इनपुट देता हूँ अपना, मान लीजिए 17 दे दूँ, या फिर 16 देता हूँ, पहले 16 नोट प्राइम आ गया, फिर मैं नेक्स्ट इनपुट देता हूँ 17, 17 प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम बना दिया जो कि हमारा प्राइम नंबर और प्राइम नंबर है या नहीं है ये चेक कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे सीरीज के साथ। अभी हम एक पैलिंड्रोम नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने फेज 4 पे चलेंगे जो कि हमारा एरे होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।